जय माता दी दोस्तों, जय माता दी मित्रों। नवरात्र चल रहा है और माँ भगवती नवरात्र में सबसे पूजा स्वीकार नहीं करती। माँ भगवती कुछ खास भक्तों से ही, जिनसे वो चाहती हैं, उनसे ही वे अपनी पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं। और माँ के प्रति जो कुछ भी श्रद्धा भाव से किया जाता है, माँ उसको स्वीकार करती हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े संत भी चाह करके भी माँ की पूजा तब तक नहीं कर सकते जब तक माँ उनसे पूजा स्वीकार न करें। देवी देवताओं की पूजा इतनी आसान नहीं होती कि उन्हें हर कोई कर सके। माँ की जब आपके ऊपर कृपा होगी तभी आप उनकी साधना, उनकी पूजा कर सकेंगे। दुर्गा सप्तशती माँ का पवित्र ग्रंथ है, जिसे माँ दुर्गा बहुत ही चाहती हैं, बहुत ही बड़ा अभीष्ट है उनका यह ग्रंथ। और इस ग्रंथ वह दुर्गा सप्तशती वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से आप माँ दुर्गा तक पहुँच सकते हैं। माँ दुर्गा की साधना में दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का पाठ आवश्यक माना जाता है। बहुत बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों को भी मैंने देखा है कि वे दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ अध्ययन नहीं कर पाते, या तो उनके पास समय नहीं होता है या फिर उनका मन ग्रंथ का अध्ययन या ग्रंथ का पाठ करने से उच्चाटित हो चुका होता है। ऐसे में मित्रों, आपको माँ भगवती से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि माँ भगवती मुझे वह शक्ति दें, मुझे वह निष्ठा दें, मुझे वह ज्ञान दें, मुझे वह धैर्य दें कि आप उनकी साधना कर सकें। बिना माँ की कृपा के आप चाह करके भी उनकी साधना नहीं कर सकते। मैया धन दौलत की भूखी नहीं है, मैया आपकी मिठाई और चढ़ावे की भूखी नहीं है। मैया अगर भूखी हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्रेम और स्नेह और भाव की भूखी हैं। ऐसे में प्रिय भक्तों, साथियों, मित्रों, भाव आपका प्रबल होना चाहिए, तो माँ की असीम कृपा आपको सदैव प्राप्त होती रहती है। माँ की कृपा प्राप्त यदि आपको हो जाए तो आप समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। माँ की कृपा यदि आपको प्राप्त हो जाए तो उसका सबसे प्राथमिक लक्षण है कि आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष, डाह इत्यादि विकारों का नाश होने लग जाता है। इसके साथ ही साथ आपके मन में असीम प्रसन्नता होती है। आप नहीं समझ पाते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन प्रसन्न क्यों है? क्योंकि माँ की जब कृपा होती है तो माँ अपने भक्तों को सर्वप्रथम प्रसन्नता रूपी अनुदान देती हैं। और जब भक्त का मन प्रसन्न हो जाता है, फिर प्रसन्न मन से जो भक्त देवी की जो भी आराधना करता है, माँ भगवती उसको स्वीकार करती हैं। नवरात्र के महीने में जो लोग 9 दिन देवी कलश का स्थापन करते हैं, उन्हें जौ बोना अनिवार्य होता है। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में माँ भगवती ने सर्वप्रथम जौ को ही उत्पन्न किया था और जौ की ही खेती की थी, जिसके कारण जौ का उत्पादन नवरात्र के महीने में किया जाता है। और इस जौ को अपने घर में अगले नवरात्र तक रखना होता है, अपने कोष में रखना होता है, पुस्तकों में रखना होता है, अपनी लाइब्रेरी में रखना होता है, जहां आप अपना धन इत्यादि रखते हैं वहां पर रखना होता है। और इससे धन दौलत समृद्धि आपके घर में बनी रहती है। आपको इस जौ को लाल कपड़े में लपेट करके अपने रसोई गृह में भी रखना चाहिए, ताकि अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर
समग्र रूप से बरसती रहे। आप यदि इस हरी हरी जौ को आप अपनी अलमीरा में रखते हैं तो आप समझिए कि आपकी अलमीरा कभी धन दौलत से खाली नहीं रहेगी। यदि आप इस जौ को अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं तो समझिए कि जिस भी जगह पर आप इसको रखेंगे वहाँ का धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहेगा। लोग इस महात्म्य को समझ नहीं पाते हैं। कन्या पूजन के उपरांत जो कन्याओं का जल प्रक्षालन किया जाता है, दुर्गा देवी की स्वरूपा उन कन्याओं के जल प्रक्षालन को घर के प्रत्येक कोने में प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत, जिन्न पिशाच इत्यादि का नाश हो जाए और आपका घर पवित्र हो जाए। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो पाता है तथा आपका मन सत्कर्मों में लगता है। दुष्कर्मों से आपकी मन में विरति उत्पन्न होने लगती है तथा सत्कर्मों के प्रति आपके मन में क्रियाशीलता जागृत हो जाती है। ऐसे में माँ की उपासना यदि आप करना चाहते हैं तो आप माँ से यह प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बा, तू आदि शक्ति है। माँ तेरी उपासना के इतने विधि विधान हैं जिनको कोई भी चाह कर नहीं कर सकता है। माँ तू मुझे शक्ति दे कि मैं अल्प से अल्प ढंग से तेरी उपासना की शुरुआत तो कर सकूं। मित्रों, कोई भी चीज़ शून्य से शुरू होकर के ही अनंत तक पहुंचती है। इसलिए आप इस गफलत में न रहें कि आप 24 घंटे माँ की उपासना कर पाएंगे। आप अपने जीवन में सोचिए कि आप माँ की उपासना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए करेंगे। 10 मिनट से प्रारंभ की गई वह उपासना एक दिन 18 घंटे में भी बदल सकती है। लेकिन यदि आप अनमने भाव से कोई उपासना कार्य करते हैं, अश्रद्धा भाव से कोई उपासना कार्य करते हैं तो वह उतना फलित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्रद्धा से विरहित होकर के जो कर्म है वह न तो इस जीवन में फलदायी होता है और न ही परलोक में फलदायी होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप माँ भगवती जगदम्बा की आराधना श्रद्धा के साथ करें। सर्वप्रथम आप उनसे कहें कि हे माँ जगदम्बा, मैं अकिंचन हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आपकी उपासना करनी नहीं आती है। हे माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी उपासना कर सकूं। और फिर आप धीरे धीरे माँ की उपासना प्रारंभ करें। और माँ की उपासना जब आप प्रारंभ करेंगे तो आपका मन उपासना में माँ की कृपा से सदैव रमता चला जाएगा और फिर आपको माँ का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, माँ का सायुज्य प्राप्त हो जाएगा। और फिर जब भी आप आंख बंद करेंगे और चाहेंगे तो माँ का स्वरूप आपको सदैव दिखाई देता रहेगा। ये माँ जगदम्बा की असीम कृपा हो जाने पर आपके जीवन में इतना प्रकाश आ जाता है, इतना जोश आ जाता है, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि फिर आपको किसी के पीछे पीछे चलने की आदत नहीं रह जाती है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांते। जिसका मतलब है कि हे माँ दुर्गा, जब आप प्रसन्न हो जाती हैं तो रोगान शेषान अपहंस तुष्टा, प्रसन्न तुष्टा अशेषान रोगान अपहंसी। हे माँ दुर्गा, जब आप प्रसन्न हो जाती हैं तो संपूर्ण रोगों का नाश कर देती हैं। रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। और हे माँ दुर्गा, जब आप नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं तो संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं का आप नाश कर देती हैं। अर्थात जो भी इच्छित मनोकामनाएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं। और त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, जो लोग तुम्हारे आश्रित हैं उनके ऊपर विपत्ति तो आती ही नहीं। त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांति। और जो लोग तुम्हारे आश्रित हैं वे
दूसरों को आश्रय देना प्रारंभ कर देते हैं, वे दूसरों को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के साथ माँ जगदम्बा आप सबका कल्याण करें। आप सबकी बुद्धि ऐसी हो कि आप माँ की उपासना में तल्लीन रहें सदैव, और अपने शरीर को माँ की उपासना का एक छोटा सा उपकरण मात्र समझें। किसी भी प्रकार का अहंकार आपके मन में नहीं आना चाहिए कि आप 9 दिन के व्रत रहे, आपने कंचकों को भोजन कराया, आपने कंचकों को उपहार दिया, गिफ्ट दिया, पैसे दिए, दान दक्षिणा दी। किसी भी प्रकार का आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो माँ की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। आपके ऊपर माँ की असीम कृपा, माँ का असीम सायुज्य आपको प्राप्त होता रहेगा। और जब जब आप आह्वान करेंगे तब तब माँ सदैव आपके कष्टों का निवारण करने के लिए, आपके दुखों का समाधान करने के लिए, आपके दुखों को हरने के लिए सदैव आती रहेंगी। और नवरात्र में मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन करने के बाद भी आपको देवी की आराधना नित्य अपने घर में करनी चाहिए। देवी की आराधना करने से आपकी ग्रह नक्षत्र यदि कहीं कमज़ोर हैं या आपके लिए घातक या मारक साबित हो रहे हैं तो उससे भी आपको निजात मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी।